MRP concept under GST. MRP refers to maximum retail price, ये हम सब जानते हैं। और ये यूज कहां पर होता है? ये ज्यादा करके यूज होता है रिटेल बिजनेस इंडस्ट्री में, जहां पे कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है दैट विल बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और जहां पे अमूमन ये भी देखा जाता है कि प्रोडक्ट जो आपका सेल किया गया है वो एंड कंज्यूमर को सेल किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, मान लीजिए कोई मेडिसिन लेने जाते हो या फिर किसी तरह का कोई पाउडर लेने जाते हो, यूज करने जाते हो, नॉर्मल कोई भी सामान, एक्सेसरीज या ग्रोसरीज आइटम, तो आप देखते रहो उस पर एमआरपी लिखा रहता है। तो एमआरपी का मतलब ये हो गया कि इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होता है। तो टैक्सेस इंक्लूडेड है तो इसका मतलब वो एमआरपी के ऊपर कोई रिटेलर या सप्लायर और भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में अगर आपका बिजनेस रिटेलर है और प्रोडक्ट आप एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उसमें जो आपका जीएसटी इंक्लूडेड है तो उसकी एंट्री आप बेस्ट वे टैली में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, उसी को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया हुआ है। कंपनी सोल्ड बिलो स्टॉक आइटम टू मिस्टर विजय कुमार, दैट इज एंड कंज्यूमर, उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, एमआरपी बेस पे, और वो एमआरपी दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, यानी कि जीएसटी यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड रहेगा। अब मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस है अगर 1000 रुपया, तो इसके अंदर 1000 रुपया के अंदर जीएसटी अमाउंट इंक्लूडेड है, तो आप प्रोडक्ट फाइनल कितने का दोगे? आप 1000 रुपया। आप 1000 पे प्लस जीएसटी नहीं लगा सकते, दैट इज अगेंस्ट कंज्यूमर लॉ। तो यहाँ पे एग्जांपल ये है कि हमने दो प्रोडक्ट सेल किया है, रेबन डार्क शेड ग्रे सनग्लास, जिसका एमआरपी है 3500 और इसमें 12% जीएसटी अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब साथ साथ में आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि प्रोडक्ट का एमआरपी 3500 है, बट जो रिटेलर है वो आपको 3300 में ही दे देता है। तो कहने का मतलब ये हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस की, यानी कि रिटेलर इतने रुपए से ज्यादा यह प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। हाँ, उससे कम का बेच सकता है, रिटेलर उससे कम का डेफिनेटली बेच सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बेच सकता और ना ही इसके ऊपर कोई टैक्स लगा सकता है। तो एमआरपी अगर 3500 है, तो अगर मान लीजिए जो सप्लायर है 3500 रुपीज पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसका जीएसटी रेट 12% है। सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट है, इसका एमआरपी 2500 है और इसका एचएसएन कोड, और इस केस में जो जीएसटी रेट है वो 18% है। यानी कि दो अलग अलग प्रोडक्ट है, दो अलग अलग स्टॉक आइटम है, और दोनों के केसेस में जीएसटी रेट अलग अलग है। प्रोडक्ट कंपनी ने सेल किया है दोनों क्वांटिटी, दैट इज ईच आइटम 10 क्वांटिटी ईच, एमआरपी रेट पे उन्होंने प्रोडक्ट को सेल किया है। अब ऐसे केस में ये एंट्री हम एमआरपी के साथ सेट कैसे करेंगे टैली प्राइम में, चलिए इसे समझते हैं। हम डायरेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और एंट्री से ही सारे के सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज रिलेटेड टू स्टॉक आइटम, रिलेटेड टू अपना एंट्री लेवल पे एफ्टोल कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें हम एक ही साथ समझेंगे। तो चलिए एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम। फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, सेल्स एंट्री, सप्लायर नेम दैट इज माफ कीजिए बायर नेम विजय कुमार, इज नॉन जीएसटी होल्डर यानी कि वो कंज्यूमर है, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर एज अ कंज्यूमर आएगा। तो बात ये आती है कि आप ये प्रोडक्ट जो कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है क्रेडिट सेल तो नहीं करोगे, कैश सेल्स करोगे। तो अगर आप कैश सेल्स करना चाहोगे तो पार्टी के नाम के बदले वहां पे क्या सिलेक्ट करना है आपको? पार्टी के बदले कैश या बैंक लेजर, जो कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। मान लीजिए ये आपने प्रोडक्ट सेल किया है वो उधारी पे सेल किया, यानी कि क्रेडिट पे सेल किया, जिसका पैसा 3 या 4 दिन के बाद आने वाला है। तो आपने ये पार्टी डिटेल सेलेक्ट कर लिया, बायर, लोकल सेल्स। यहां पे हमें क्रिएट करना है हमारा स्टॉक आइटम जो कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो सबसे पहला जो स्टॉक आइटम है वो है रेबन डार्क शेड से अपना सनग्लास है, दैट इज एमआरपी 3500 है। इसकी एमआरपी हम कहां पे सेट करेंगे? नंबर, क्वांटिटी एज नंबर, जीएसटी एप्लीकेबल एज यस। इसका एचएसएन कोड हमने एंटर कर दिया है। इस प्रोडक्ट का जीएसटी रेट जो है वो 12% है, 12% हमने सेट कर दिया। टाइप ऑफ सप्लाई एज गुड्स। यहां पर ऑप्शन आता है सेट ऑल्टर एमआरपी डिटेल, इस प्रोडक्ट का एमआरपी सेट करना चाहते हो? बिल्कुल सेट करना चाहते हैं। अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन वाउचर, तो एमआरपी आप जो सेट कर रहे हो तो आप ऐसा चाहते हो कि ये एमआरपी अगर मैं एंट्री लेवल पे चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकते हो, तो इसे यस करना है। कंसीडर एमआरपी फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी रेट इन स्लैब रेट, यस बिल्कुल, मुझे एमआरपी जीएसटी के अमाउंट इंक्लूडेड है तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसे यस करना होगा। और इस प्रोडक्ट का एमआरपी था 3500।
₹500 इज इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यस, जो एमआरपी है वो टैक्स के साथ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपने ये प्रोडक्ट सेल किया है, देखिए यहाँ पे एमआरपी आ जाता है इसका 3500। आपने प्रोडक्ट सेल किया है 10 क्वांटिटी, रेट ऑफ इंक्लूसिव 3500, बट यहाँ पे रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि 3500 मेरा अगर जीएसटी अमाउंट हो तो उसमें मेरा टैक्सेबल फिगर कितना, मेरा जीएसटी फिगर कितना, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक F12 ऑप्शन सेटिंग करना है आपको, F12 कॉन्फ़िगर में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन होगा दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप शो मोर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पे सेट कर दीजिए, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यस, मॉडिफाई एमआरपी, यस, और इसे हम सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया टैब दैट इज एक कॉलम ऑन हो जाता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट का रेट 3500 रुपीज, दैट इज एमआरपी। जो यहाँ पे एमआरपी दिख रहा है ये एमआरपी 3500 है। इसमें अगर जीएसटी इंक्लूडेड था तो जीएसटी को अगर एक्सक्लूड करेंगे दैट इज रेट ऑफ जीएसटी का, तो प्रोडक्ट का प्राइस बन जाता 3125। ये पहला प्रोडक्ट हो गया आपका। सिमिलर वे हमें दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करना है जिसका रेट 18% है। तो दूसरा स्टॉक आइटम है ग्लास कवर जिसका एमआरपी 2500 है। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी सेट कर लिया, इसका जीएसटी डिटेल, एचएसएन कोड, वैल्यू, टैक्सेबिलिटी और इसका रेट 18% हमने सेट कर लिया है। और यहाँ पे हम इसका एमआरपी भी सेट कर देंगे। इसका एमआरपी हमने 2500 रुपीज एंटर किया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। और इसका यहाँ पे क्वांटिटी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 10 क्वांटिटी। तो ये दोनों प्रोडक्ट के जो एमआरपी थे उसके हिसाब से सी टैली ने यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट कर लिया रिवर्स फिगर के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर इसको देखना चाहो मोर डिटेल में जीएसटी एनालिसिस, तो मोर डिटेल में हम यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट पे जो टैक्स कैलकुलेट हुआ वो किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका 12% जीएसटी दैट इज ऑन एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स अमाउंट। यहाँ पे जीएसटी रेट ऑन एमआरपी 3500। एमआरपी अमाउंट को अगर रिवर्स कैलकुलेट करके टैली ने खुद ब खुद इसका टैक्सेबल वैल्यू निकाल दिया है और फाइनल प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ठीक है ये तो हो गया, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस कितना जाएगा, यानी कि अगर मैंने ये 3500 सेल किया है, माफ कीजिएगा यहाँ पे 3500 होगा, मैं कैलकुलेटर पैनल ऑन करता हूं, यहाँ पे 10 क्वांटिटी 3500 यानी कि मेरा 35,000 ये हो गया प्लस 25,000 दूसरा प्रोडक्ट, तो मेरा सेल वैल्यू कितने का होना चाहिए 60,000 का, राइट। मेरा इनवॉइस होना चाहिए 60,000 का, तो इनवॉइस होना चाहिए 60,000 का, बट ऑब्वियस सी बात हो तो यहाँ पे आपको टैक्स अमाउंट भी लेजर भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ये आपका इनवॉइस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डेसिमल का डिफरेंस है, लेकिन 60,000 रुपीज का इनवॉइस यहाँ पे रेज हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक राउंड ऑफ का लेजर सेलेक्ट कर लो 0.04, ये हो गया आपका इनवॉइस 60,000 रुपीज का रेडी। तो ये राउंड ऑफ का लेजर अगर आप चाहते हो कि मैनुअली ना डालना पड़े तो इसके लिए वाउचर क्लास का वीडियो आप वापस रेफर कर सकते हो कैसे हमने सेट किया हुआ था। तो ये है एमआरपी भी कवर किया हमने और साथ साथ में यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस को भी कवर कर लिया है। अब इसको आप प्रिंट करके देखना चाहो तो इसका प्रिंट भी आपको वैसे ही दिखाई देगा, जितने ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो इस इंटरव्यू को मैं यहाँ पे सेव करके इसका प्रिंट भी दिखा देता हूँ। इस एंट्री को ऑन करने के लिए वापस हम चलते हैं, उस एंट्री को ऑन कर लेते हैं। विजय कुमार, सेल्स की एंट्री है, प्रिंट, करंट, प्रीव्यू, इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेट कॉलम आ जाता है यहाँ पे दैट इज इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स 3500। अगर आप एमआरपी प्रिंट करना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट का एमआरपी भी आप प्रिंट कर सकते हो। F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में दिया हुआ ऑप्शन है, आप वहां पर जाके इसको भी यस कर सकते हो। यहाँ पे आपका इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स रेट और नॉर्मल इनवॉइस जिस तरह से रेज होना चाहिए आपका रेज हो चुका है। सो दैट मीन्स
ये एंट्री हो गई अपनी MRP एंड इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विथ GST।